हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन तैयारी के लिए सेकंड सेट पेपर कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स पेपर में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। तो जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वह कब शुरू हुए? तो चार ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा स ऑप्शन 1896 में। तो जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वह 1896 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? तो जो खो खो गेम है वह भारत के किस स्टेट से शुरू हुआ? तो चार ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ी को स्थानापन्न के लिए कितना समय मिलता है? स्थानापन्न का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है उसको सब्स्टिट्यूशन के लिए कितना टाइम मिलता है? तो चार ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फोर कबड्डी को एशियन खेलों में कब व कहाँ शामिल किया? तो जो कबड्डी गेम है उसको एशियन गेम्स में कहाँ पर और कब शामिल किया? तो चार ऑप्शन जिसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन 1990 कहाँ पर? बीजिंग में शामिल किया। तो जो कबड्डी गेम है उसको 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय क्रीड़ा परिषद संघ की स्थापना हुई, यानी कि इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स काउंसिलिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आ ऑप्शन 1954। तो जो भारतीय विद्यालय क्रीड़ा परिषद संघ की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है। तो चार ऑप्शन दिए, इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बा ऑप्शन 15.25 सेंटीमीटर। तो जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेवन, डिस्कस थ्रो वृत्त के दोनों ओर बाहर की तरफ कितनी लंबी रेखा खींची जाती है? तो जो डिस्कस थ्रो इवेंट है उसमें सर्कल के दोनों ओर बाहर की तरफ कितनी लंबी रेखा खींची जाती है? तो चार ऑप्शन, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स ऑप्शन 75 सेंटीमीटर। तो जो डिस्कस थ्रो इवेंट है उसमें सर्कल के दोनों ओर बाहर की तरफ 75 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके सम्मान में होता है? तो जो ओलंपिक गेम्स है किसके सम्मान में होता है? तो चार ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स ऑप्शन जीएस देवता के। तो जो ओलंपिक गेम्स है वह जीएस देवता के सम्मान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड का रंग होता है। तो जो लॉन्ग जंप है उसमें टेक ऑफ बोर्ड का कलर कैसा होता है? तो चार ऑप्शन दे, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन सफेद, यानी कि व्हाइट। तो जो टेक ऑफ बोर्ड का कलर होता है वो सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10, पुरुष वर्ग में हैमर का वजन कितना होता है? तो जो हैमर है उसका वेट कितना होता है किसमें? पुरुष वर्ग में। तो चार ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आ ऑप्शन 7.260 किलोग्राम, यानी कि 7 किलो 260 ग्राम हैमर का वजन होता है किसमें? पुरुष वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद की कौन सी तकनीकी नहीं है, यानी कि जो लॉन्ग जंप है उसमें कौन सी टेक्निक इसमें नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन है द ऑप्शन सीजर, क्योंकि सीजर जो है वो हाई जंप में टेक्निक यूज की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है इसका? द ऑप्शन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12, 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो जो 2020 के ओलंपिक गेम्स है वह आयोजित हो चुके हैं कहाँ पर? जापान में। फिर भी आप लोग इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा सा ऑप्शन 6। तो 6 पदक लंदन ओलंपिक में भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2013 का डेविस कप विजेता देश है। तो जो डेविस कप है 2013 का कौन है? तो इसका जो सही आंसर है आ
चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को खेल जगत का ऑस्कर कहते हैं? तो चार ऑप्शन थे इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन, लॉरियस, यानी कि लॉरियस को खेल जगत का ऑस्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया था। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो अवार्ड कब शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आ ऑप्शन, 1991-92 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो जो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है वह क्या है? चार ऑप्शन इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा बा ऑप्शन, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल कहां पर प्रस्तावित है? तो जो 35वीं नेशनल गेम्स है वह आयोजित हो चुके हैं कहां पर? केरल में। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 35वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एकमात्र पुरुष विश्व कप हॉकी कब जीता था? तो जो इंडियन हॉकी टीम है उसने वर्ल्ड कप कब जीता था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन, 1975 में, यानी कि 1975 में भारत ने विश्व कप हॉकी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? कौन से? 2010 वाले। तो जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा द ऑप्शन, 38, 27, 36, यानी कि 38 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे कहां पर? 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जो अनुवांशिकी है उसका पिता कौन है? तो जो इसका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा द ऑप्शन, मेंडल, यानी कि अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षों महीनों व दिनों में गिनी जाने वाली आयु है, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा आ ऑप्शन, काल क्रमित, यानी कि जो वर्षों महीनों व दिनों को गिना जाता है उस आयु को क्या कहते हैं? काल क्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद सिद्धांत के जनक है, यानी कि जो प्रकृतिवाद है उनके जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही है, रूसो, यानी कि प्रकृतिवाद के जनक रूसो है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24, सूर्य नमस्कार कौन से काल का अभिन्न व्यायाम था? तो जो सूर्य नमस्कार है वह कौन से काल का अभिन्न व्यायाम था? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आ ऑप्शन, वैदिक काल का, यानी कि जो सूर्य नमस्कार है वह वैदिक काल का अभिन्न व्यायाम था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25, वाईएमसीए की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, 1920 चेन्नई में। तो जो वाईएमसीए की स्थापना 1920 में हुई थी और कहां पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति बनाई गई, तो जो खेल कूद है उसकी जांच समिति कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन, 1958 में जांच समिति बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथिस में जेवलियन फेंकने का प्रशिक्षण देता है, तो जो एंथिस शहर है उसमें जेवलियन थ्रो फेंकने का मतलब करने का ट्रेनिंग कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्फी क्या है? डेल्फी है खेल मैदान, तो इसका सही ऑप्शन आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता व अनुभव किस सिद्धांत का मूल तंत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन, प्रयोगवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, तो जो इंडियन फिजिकल एजुकेशन का फादर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सा ऑप्शन, एससी वक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक या शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो चार ऑप्शन दे इसमें से, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन, प्रेम। तो जो भौतिक या शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रेम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन, सर्वांगीण विकास, यानी कि पूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का नहीं है, यानी कि कौन सा जो एम है
फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उचित रूप से निर्देशित शारीरिक शिक्षा का परिणाम स्वास्थ्य, खुशी, कुशलता व चरित्र होना चाहिए। कथन है, किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन ऐसी वक्त का। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जबड़े के कोण से जायगोटिक अवस्थ तक की मांसपेशी है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा मैस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? उत्तोलक यानी कि लीवर है। तो जो चिमटा है वह किस प्रकार का लीवर है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सा ऑप्शन तृतीय प्रकार का यानी कि थर्ड लीवर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37, गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा सा ऑप्शन तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही होगा। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अधिक होगा। तो इसका आ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खाली पड़े रिंग में गुरुत्व केंद्र होता है। तो जो खाली पड़े रिंग है उसमें गुरुत्व केंद्र होता है, कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, रिंग वृत्त के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्सिलॉजी का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन, अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को। तो जो अरस्तु है उसको किन्सिलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी में एक मायोसिन तंतु कितने एक्टिन तंतु द्वारा घिरा रहता है? तो 4 ऑप्शन थे, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन 6, यानी कि जो मांसपेशी है एक मायोसिन तंतु 6 एक्टिन तंतु द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय पुस्तक आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो जो हम रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम हमारी जो बुक है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन, लगभग 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती क्षेत्र चक्राकार मस्तिष्क आगे व प्यूबिस पीछे की ओर झुक जाता है, यह स्थिति है, किसकी स्थिति है? 4 ऑप्शन दी, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा आ ऑप्शन, काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अस्थि भंग में टूटी अस्थि आसपास के क्षेत्रों के अंगों को हानि पहुंचा देती है तब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दी, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा ब ऑप्शन, जटिल अस्थि भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक खेल में चोट लगने का नहीं है? तो जो चोट है उसका कारक कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दी, इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा द ऑप्शन, पर्याप्त वार्मिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किक मारने में कौन सी मांसपेशी का प्रयोग होता है? जब हम किक मारते हैं तो उसमें कौन सी मसल्स का यूज होता है? 4 ऑप्शन थे, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा द ऑप्शन, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलिफ्ट शरीर के किस भाग का व्यायाम है? तो जो डेडलिफ्ट है वह शरीर का कौन सा व्यायाम है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आ ऑप्शन, पीठ का यानी कि बैक मसल्स का एक्सरसाइज है, कौन सा? डेडलिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक सौंदर्य का संबंध किससे है? तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी ब्यूटी किससे रिलेशन है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा द ऑप्शन, शारीरिक संस्कृति से। तो जो शारीरिक सौंदर्य है वह शारीरिक संस्कृति से संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास व मानवीय संबंधों का विकास है, यह कथन है। तो यह कथन है वह किसका है? तो 4 ऑप्शन थी, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, बुशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टॉइड पेशी शरीर में कहां पर पाई जाती है? तो जो डेल्टॉइड मसल्स है वह शरीर में कहां पर होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, कंधे पर यानी कि शोल्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सही आकृति मापने के लिए किस आसन
का प्रयोग किया जाता है। तो जो बॉडी है उसमें सही मतलब आकृति है उसको मापने के लिए किस आसन का यूज किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, खड़ी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से प्रभावित तत्व है, तो क्या प्रभावित है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, शरीर रचना। तो जो शरीर रचना है वह वंशानुक्रम से प्रभावित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका रिलेशनशिप किससे है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आ ऑप्शन, स्वास्थ्य शिक्षा से, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, खेल। तो जो सांस्कृतिक धरोहर है वह क्या है? खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैली मांसपेशी तंतु का कौन सा भाग है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, बीच का। तो जो बैली मसल्स है वह बीच का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 56, स्टेडियोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है इसके द्वारा? इसका सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, व्यक्ति की लंबाई, यानी कि व्यक्ति की हाइट मापा जाता है किससे? स्टेडियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति किससे जल जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बिजली लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनसंपर्क का उद्देश्य नहीं है? तो जो जनसंपर्क है उसका एम कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन, जनता से धन इकट्ठा करना। क्योंकि जो जनसंपर्क होता है उसमें धन इकट्ठा नहीं बल्कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की जानकारी देना, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा को दूर करना और कॉलेज की प्रगति की सूचना जनता को देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जनता से धन इकट्ठा करना नहीं है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज आयु होती है, तो जो स्कूल रिकॉर्ड है उसमें दर्ज आयु होती है, क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, काल क्रमित। तो जो स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज होती है वह क्या होता है? काल क्रमित आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक टाइप व्यक्तियों का शरीर होता है, तो जो एथलेटिक प्लेयर होते हैं उनका किस टाइप का शरीर होता है? तो चार ऑप्शन थी इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन, मेसोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं? तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें खिलाड़ी मतलब प्लेयर किस मेथड द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, प्रदर्शन विधि द्वारा। तो जो प्रदर्शन होता है यानी कि डेमोस्ट्रेट मेथड, उसके द्वारा प्लेयर अच्छी तरह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, फिल्म स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं को प्रस्तुत करने का अंग नहीं है, प्रमुख अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा वेशभूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक को स्वस्थ व बलशाली बनाया जाता है, तो जो शरीर है उसको हेल्थ और मतलब स्ट्रॉन्ग किससे बनाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग द्वारा शरीर को स्वस्थ व बलशाली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्णायक के सिद्धांत है, निर्णय यानी कि डिसीजन के सिद्धांत कौन कौन से है? चार ऑप्शन इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी कि जो निर्णय के सिद्धांत है यह सभी है, जैसे सूक्ष्म अवलोक, सीटी यानी कि विशिल का उचित उपयोग, और शीघ्रता से निर्णय यानी कि इमीडिएटली डिसीजन देना, तो यह सभी क्या है? निर्णय के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक की योग्यता में नहीं आता है, निर्णायक यानी कि जो डिसीजन होते हैं, डिसीजन देने वाले होते हैं उनकी योग्यता में नहीं आता है। तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा सा ऑप्शन, आत्मविश्वास में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोर सीट पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर उसे प्रमाणित करना निर्णायक का कौन सा कर्तव्य है? तो चार ऑप्शन दिए इसमें, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा खेल के बाद, यानी कि पोस्ट गेम
स्कोर शीट पर हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणित करना निर्णायक का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो चक्र होता है, तो 4 ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, 3 से 10, यानी कि जो 3 से 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है उसको माइक्रो चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? तो जो आप खिलाड़ी हैं यानी कि प्लेयर हैं वह आपस में फाइट कर लेते हैं, तो उसके लिए समिति बनाई गई है। तो कौन सी समिति है वह? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, अपील जूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पी थिएटर का अर्थ है, तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन, खुले मंच पर प्रतियोगिता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सा ऑप्शन, नियोधनात्मक। तो जो निरीक्षण है उसका कौन सा प्रकार नहीं है? नियोधनात्मक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 72, संगठन का संबंध संरचना एवं मानव संबंध दोनों से है, यह कथन है, यानी कि किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन, डीमॉक का। तो यानी कि जो डीमॉक का कथन है वह क्या है? संगठन का संबंध संरचना एवं मानव संबंध दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की किस क्रिया में आदिश विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा दा ऑप्शन, ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता की किस विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सामने आता है? तो जो टूर्नामेंट है उसमें बेस्ट प्लेयर कब सामने आता है, किस टूर्नामेंट में आता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बा ऑप्शन, चैलेंज टूर्नामेंट, यानी कि जो चैलेंज टूर्नामेंट है उसमें बेस्ट प्लेयर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 75, शारीरिक शिक्षा में खेल कौशल बताने की सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो अच्छी विधि है वह कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, पूर्ण अंश व पूर्ण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में क्रीड़ा रजिस्टर किस अभिलेख में आता है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, संपत्ति अभिलेख, यानी कि जो कॉलेज होते हैं उसमें क्रीड़ा यानी कि जो खेल रजिस्टर होते हैं वह संपत्ति अभिलेख में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कैसी क्रिया है, यानी कि जो गेम है वह कौन सी क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन, निरुद्देश, यानी कि जो खेल है वह कौन सी क्रिया है? निरुद्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण के सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? तो जो प्रस्तुतिकरण है में के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, क्रिया से विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की व्यक्तिगत तैयारी कौन सी है? तो यानी कि जो टीचर होते हैं उनकी पर्सनल प्रिपरेशन कौन सी है? 4 ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, खड़े होने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में बुनियादी व्यायाम के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा दंड बैठक, यानी कि दंड बैठक शारीरिक शिक्षा में बुनियादी व्यायाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का वह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो जो टाइलिन एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन, लार में, यानी कि जो टाइलिन एंजाइम है वह कहाँ पाए जाते हैं? लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो जो ब्लड रेड सेल्स हैं वह निर्माण होता है कहाँ पर? तो 4 ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 83, मानव कंकाल का कार्य, मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन है उसका वर्क क्या है? 4 ऑप्शन दे, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी कि जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके यह सभी कार्य हैं, जैसे शरीर का ढांचा बनाना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, लीवर के रूप में कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ट्रेपीजियस पेशी कहाँ पाई जाती है? ट्रेपीजियस यानी कि मसल्स होती है, वह कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सा ऑप्शन गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत की टीबी रोग का पता लगाया जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन बेरियम मील द्वारा। तो जो टीबी रोग है वह किसके द्वारा पता लगाया जाता है? बेरियम मील द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 87, मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि कौन सा पदार्थ है मानव का? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन यूरिया। तो जो मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वह कौन सा है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सा ऑप्शन अंश मेखला यानी कि ह्यूमस रस की संधि। तो जो कंदुक खलिका की संधि का उदाहरण है वह क्या है? ह्यूमरस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे के जोड़ पर हाथ की 360 डिग्री पर वृत्ताकार गति है। तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन सर्कमडेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पेशी पीनट पंखाकार पेशी है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन डेल्टॉइड। तो जो डेल्टॉइड है वह पेशी पीनट यानी कि पंखाकार पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे थ्रोअर मसल्स कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन पेक्टोरियलिस मेजर को, यानी कि जो पेक्टोरियलिस मेजर है उसको थ्रोअर मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में टाइडल एयर कैपेसिटी बढ़ती है। तो जो फेफड़े होते हैं यानी कि लंग्स होते हैं उसमें टाइडल एयर कैपेसिटी बढ़ती है किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन व्यायाम द्वारा यानी कि एक्सरसाइज द्वारा फेफड़ों में टाइडल एयर कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम का पाचन तंत्र पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो डाइजेस्ट सिस्टम रहता है उस पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता एक्सरसाइज का? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन भूख कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यायाम में तनाव तो उत्पन्न होता है लेकिन मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि चेंजेस नहीं होता। तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन आइसोमेट्रिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 95, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, यानी कि जो एक हेल्थी व्यक्ति है उसका रक्तदाब कितना होता है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन कौन सा होगा? द ऑप्शन 120/80। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्तदाब 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डेप्थ शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि जो ऑक्सीजन डेप्थ है उसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा बा ऑप्शन एवी हील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व कार्बनिक नहीं है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आ ऑप्शन। तो जो जल है वह पोषक तत्व का कार्बनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, यानी कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा आ ऑप्शन 4.10 कैलोरी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, यानी कि जो कोशिका यानी कि सेल होते हैं उसका शक्ति ग्रह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा द ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा सा ऑप्शन ओ को, यानी कि ओ को रक्त ग्रुप का सर्वदाता कहा जाता है।